नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेके मैं सुनील आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लाखन माजरा जो है गांव है, ये महम ब्लॉक के अंदर जो है लाखन माजरा आता है गांव रोहतक। और जो महम विधानसभा है उसके अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ से उस विधानसभा के जो गांव है लाखन माजरा से खिलाड़ी हैं, संजय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। इनका गेम है वुशु। सरकार एक बड़ी बड़ी जो है ना दावे करती है खेलों को लेकर, खेल नीति के लेकर अपने गुणगान करती है। उसकी हकीकत जानने के लिए हम फिलहाल मौजूद हैं लाखन माजरा गांव में और हमारे साथ हैं संजय। संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप नेशनल मेडलिस्ट हैं जी वुशु के अंदर, आपने जीता है जी। तो आपने गुहार लगाई थी। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? कैश अवार्ड आपको मिला, नहीं मिला? जो नीति है खेल नीति, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को जी। आप खेल नीति से संतुष्ट हैं हरियाणा की जो बनाई हुई सरकार की? जी, मैं हरियाणा सरकार की खेल नीति से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई साहब। हरियाणा सरकार वर्ल्ड चैंपियनशिप जो खेल के जो खिलाड़ी आता है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर और सब जूनियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है। जब तक जो खिलाड़ी नेशनल लेवल तक मेडल लाने के लिए इतनी मेहनत करता है, उसको लगा लो नेशनल मेडल पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेडल जीतने के बावजूद भी कैंप में रहता है, कैंप में ट्रेनिंग करने के बावजूद ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल जीतने के बावजूद उसका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन भी ऐसे नहीं होता, उसको वहाँ पे भी उसको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब जाके उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक या किसी चीज़ के लिए वो क्वालिफाई करता है। मैंने नेशनल लेवल पे 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं 3 साल जूनियर का चैंपियन रहा हूँ, 3 साल सीनियर का चैंपियन रहा हूँ, लगातार रहा हूँ भाई सब में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या उपलब्धि है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2008 के अंदर इसके अंदर इंडोनेशिया के अंदर खेला था। वहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा, 2 फाइट में जीता था वहाँ पर, लेकिन मेडल वाले बाउट में हार गया था। दूसरा 2013 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप सीनियर के अंदर मैंने फिर क्वालिफाई किया था, वहाँ भी मैं क्वार्टर फाइनल हार गया था अर्मेनिया से, 2 फाइट वहाँ भी जीता था। तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल लेके आया? मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल नहीं है, मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट है। हाँ, नेशनल गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप के अंदर मेरे मेडल्स हैं। तो आपने NIS वगैरह भी की है? हाँ, NIS मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, डिप्लोमा में कर नहीं पाया था क्योंकि घर के हालात आपको दिख ही रहे। मेरे फादर मजदूरी करते थे और वहाँ मैं सिर्फ डिप्लोमा करने गया था, लेकिन डिप्लोमा के पैसों के भाव के कारण, गरीबी के कारण मैं डिप्लोमा नहीं कर पाया। मैं वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स करके आया था। तो आपने जैसे वुशु के कोच लगे हैं, उसके अंदर आपने फार्म अप्लाई किया था? हाँ, वुशु कोचिज के अंदर मैंने फार्म अप्लाई किया था, हरियाणा सरकार ने उसको मेरा अप्रूव किया था। मैंने टेस्ट भी क्लियर किया था, लेकिन इंटरव्यू के अंदर मेरे को कुल 8 पॉइंट दिए गए हैं। इसका मुझे बहुत दुख है भाई। मेरे से जो जूनियर खिलाड़ी थे, जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बदौलत वो NIS करके आ गए, वो आज कोच लग गए। हम 15 साल तक हरियाणा सरकार को मेडल देते रहे, हमें सिर्फ 8 पॉइंट मिले इंटरव्यू के अंदर, और उनको 12-12, 16-16 पॉइंट मिले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि उनको 16-16 पॉइंट मिले। इनके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ अनदेखी हुई है? बिल्कुल हुई है भाई साहब, अनदेखी बिल्कुल हुई है। अशोक खेमका जी जब स्पोर्ट डायरेक्टर आए तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नॉमिनेशन मांगे थे, भाई अपने आप फार्म भर के हमें भेजें। मैंने यहाँ से ऑनलाइन भी फार्म भरा था और वहाँ जाके हार्ड कॉपी भी दे के आया था। उसके बावजूद भी ना तो मुझे कोई भीम अवार्ड दिया गया, जबकि मैं उसका दावेदार हूँ। हरियाणा सरकार ये बोलती है सीनियर नेशनल के अंदर आपके 3 मेडल होने चाहिए लगातार। मेरे सीनियर नेशनल के अंदर लगातार 5 मेडल हैं, उसके बावजूद भी मुझे भीम पुरस्कार नहीं दिया गया था। अकॉर्डिंग मेरे से दूसरे वाले जूनियर खिलाड़ी जो रोलर स्केटिंग गेम है वो किसी भी अंडर नहीं आता, ना तो पॉलिसी के अंडर है, ना वो एशियन गेम्स के अंदर, ना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कहीं भी नहीं है। उस खिलाड़ी को, रोलर स्केटिंग जैसे खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार भीम पुरस्कार दे रही है, वहाँ नौकरी भी दे दी है C क्लास की, और हम भटक रहे हैं। कब से गुहार लगा रहे हैं हरियाणा सरकार से, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको कहीं DC रेट पर या कहीं कोई सरकार ने कोई ऑफर नहीं किया रोजगार के लिए? कहीं आप किसी से मिले, प्रशासनिक अधिकारी से, स्थानीय विधायक जिसे मिले हो, आप किसी से मिले हो? अब तक जो विधायक हो आप किसी से मिले हो, उन्होंने कोई आपके लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया हो, या कहीं रोजगार के लिए आपको कुछ अवसर देने के लिए कोई बात की हो कि DC रेट पर अगर जितना कम से कम DC रेट तक भी हुई है कहीं बात? मैं MLA हमारे बलराज कुंडू जी हैं, इससे पहले विधायक आनंद सिंह दांगी जी थे। मैंने हर MLA से लेकर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक लेटर लिखे हैं, रिसीविंग मेरे पास है। उसके बावजूद भी मेरे को कहीं DC रेट का ऑफर कहीं से नहीं मिला।
ना सरकारी नौकरी का, ना डीसी रेट तक का भी नहीं डीसी मिला। रेट तक का भी नौकरी का मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को नौकरी के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन वो फाइल भी मेरी दबी की दबी रह गई, मेरे को नौकरी नहीं दी गई। आपके साथ पहले से ही भेदभाव होता रहा है। जी, मैं 2007 से चैंपियन बनता रहा हूँ, और 2007 से आप देख लो मैं सरकार पे लेटर मिलन से मिलन में मिलता आ रहा हूँ। जबकि मेरे फादर थे, वो बेचारे मेरे को ब्याज बट्टा ला के पैसे देते थे, मैं गाड़ियाँ कर करके लेके जाता था दिल्ली। हम 3-4 बार गए हैं दीपेंद्र जी के पास है, सुनने में आया भी दीपेंद्र जी बहुत अच्छे विचार के हैं, बहुत अच्छे लगते भी हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारी सुनाई नहीं की भाई साहब। तो अंत में आप क्या मदद की गुहार अपने स्थानीय विधायक जी से, किसी और नेताओं से क्या गुहार करना चाहेंगे? मैं माननीय जो हमारे विधायक है बलराज कुंडू जी हैं, उनकी हम पोस्टें भी देखते हैं, और मैं उनसे मिला भी हूँ। वो मेरे ग्राउंड पे भी आए थे, बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ भाई साहब। मेरे बच्चे नेशनल लेवल तक मेडल जीत चुके हैं। माननीय विधायक बलराज कुंडू जी वहाँ आए थे, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि 1.5 लाख रुपए का सामान हम आपको देंगे, लेकिन मेरे को वो भी नहीं मिला अभी तक। अगर बलराज कुंडू जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कम से कम वो नहीं तो मेरे बच्चों के लिए वो सामान की किटें जरूर दे दें, जिससे मैं बच्चों को आगे ट्रेनिंग दे सकूँ। तो मतलब नेताएं वादे करके जाते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, बाद में धरातल पर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सम्मानित किया, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मेरे को सम्मानित किया है, हमारे जो दबंग मिनिस्टर बोले जाते हैं नीलवीर जी, उनसे भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ। नेशनल गेम्स के अंदर जगदीप सिंह शौरान, के खंडेलवाल और हमारे मंत्री अनिल विज जी वहाँ मेरी फाइट देख रहे थे स्टेज पे बैठ के, और वहाँ पे फेडरेशन ने उनको बोला भी था कि सर आप हरियाणा का लड़का है, सिल्वर मेडलिस्ट है, आप इसकी फाइट देखें एक बार, अभी इसकी सेमीफाइनल फाइट है। और मैंने बुद्धा चंद्रा सर्विसेज का खिलाड़ी था, उसको मैंने एक तरफा हरा था, जिसका नाम चलता था नेशनल के अंदर, उसको मैंने हरा उनके सामने। और मेरे को ये बोला गया कि आप यहाँ भाई हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आना, हम आपको कोई ना कोई रोजगार देंगे। मैं 6 बार डॉक्यूमेंट लेके गया हूँ विलविज साहब के पास, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई भाई साहब, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया गया। तो सरकार से आप रोजगार की गुहार लगाएंगे या कोई आर्थिक मदद भी की जाए आपकी? मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ भाई, अगर मेरी काबिलियत को देखते हुए अगर आप मुझे रोजगार दे सकें तो दी बेस्ट है। अगर मेरे को रोजगार नहीं देती तो कम से कम मेरे लिए कोई एकेडमी खुलवा दे मेरे गांव के अंदर, जिससे मैं अपने गांव के आसपास के बच्चों को खिला सकूँ, और जो सपना मैंने देखा था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, मैं अपने बच्चों को बनवा सकूँ। तो यहाँ लोकल ग्राम पंचायत की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला या जिला परिषद की तरफ से कोई किसी प्रकार का जो आपको सुविधा मिली? कोई मेरे को ग्राम पंचायत की तरफ से ना तो कोई सुविधा मिली है भाई साहब, ना जिला परिषद की तरफ से मेरे को कोई सुविधा मिली है। तो आपका जीवन गुजारा बसर करने के लिए क्या कर रहे हैं मैं फिलहाल? 9,000 रुपये की सैलरी लेता हूँ। शहीद भगत सिंह गिरावड़ के अंदर मैं नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो भी छूट रही है भाई जी। तो आपकी रोजी रोटी के लाले? रोजी रोटी भाई मेरी माँ है जिसकी पेंशन आती है, इससे थोड़ा गुजारा करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से ले दे के लोगों से गुजारा कर लेते हैं। देखिए इनकी जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय हालत के अंदर है। मैं थोड़ा सा गुहार करना चाहूँगा, ग्राम पंचायत भी अगर कोई सरपंच वगैरह बना भविष्य में आता है तो कम से कम इनकी मकान की जो है व्यवस्था करवाएं, या इनका जितना भी बन सके कुछ ना कुछ इनके लिए करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके करना है और इसको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। और भाई की अगर आप कोई मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। एक बार अपना नंबर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 73 55 83 51 58, 73 55 83 51 58। ये संजय जी का नंबर है। अगर भाई कोई भी इच्छुक हो इनकी मदद करने के लिए तो आप आएँ, बिल्कुल इनके ग्राउंड स्तर पर आप देखें और फिर भाई की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे ही देश को नौजवान भविष्यों को बनाने वाले अगर ऐसे ही खुद परेशान ठोकर के खाने पर मजबूर हैं तो देश के भविष्य कैसे तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।